राजनीति में नेता कई बार नैरेटिव गढ़ते हैं, कई बार बात को घुमा देते हैं, ट्विस्ट एंड टर्न दे देते हैं। लेकिन भारतीय राजनीति में एक नेता ऐसे हैं जो झूठ पर झूठ, सफेद झूठ बोलकर नैरेटिव गढ़ते हैं और फिर उसके बाद उस मुद्दे पर एकदम शांत हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये महान नेता कौन है ये तो आप समझ ही गए होंगे। ये है हमारे सर जी। तो अब सर जी ने अदालत के समन को भी झुठला दिया और ये माफी वीर एक बार फिर माफी मांगने की तैयारी कर रहे हैं। उनके साथ संजय सिंह भी हैं इस बार। तो प्रैक्टिस चल रही है कि किस तरह से माफी मांगनी जाएगी, दंडवत होके, चरण पकड़ के या फिर किसी और तरीके से। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। सर जी ने नरेंद्र मोदी की जिगरी के मामले को लेकर इतना झूठ बोला कि गुजरात हाई कोर्ट ने अदालत का वक्त खराब करने के मामले में 25,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया था। यह खबर तो आपको याद ही होगी। देश के सिटिंग मुख्यमंत्री पर इस तरीके से अदालत ने जुर्माना लगाया हो, अदालत का वक्त खराब करने के लिए, ये पहली बार हुआ। लेकिन ऐसे रिकॉर्ड तो सर जी अपने नाम करते ही रहते हैं। लेकिन केजरीवाल जी तो केजरीवाल जी हैं। उनके मोदी की डिग्री के नैरेटिव को झूठा ठहराए जाने के बाद भी कोर्ट से बाज नहीं आए। वो लगे रहे अपनी इसी मुहिम पर। कोर्ट के फैसले के बाद केजरीवाल जी के साथ संजय सिंह, आतिशी यानी उनकी पूरी झूठ की मंडली आ गई, जिसने झूठ फैलाना एक बार फिर से शुरू कर दिया। संजय सिंह को केजरीवाल ने इस खास मुहिम पर लगा दिया, जिम्मेदारी दे दी कि सोशल मीडिया पर इस नैरेटिव को फैलाने की जिम्मेदारी संजय तुम्हारे कंधे पे है। और संजय सिंह अपना वो रोल बखूबी निभाने भी लगे। संजय सिंह ने यूनिवर्सिटी की डिग्री पर सिर्फ सवाल नहीं उठाए, बल्कि यहां तक दावा कर दिया कि जिस फॉन्ट का इस्तेमाल उस डिग्री में किया गया है, दरअसल उस सन में वो फॉन्ट आया ही नहीं था, इसीलिए डिग्री फर्जी है। अब ये बात उन्होंने कही। सोशल मीडिया पे आप जानते हैं कोई चीज ज्यादा देर तक टिकती नहीं। उनका झूठ तुरंत पकड़ लिया गया। लोगों ने सोशल मीडिया पर ही संजय सिंह की लंका लगा दी और बता दिया कि अब आपको क्या पता कौन सा फॉन्ट है, आप कैसे पहचान सकते हैं। क्योंकि जो सिनेमा हॉल के टिकट होते हैं उनमें फॉन्ट का इतना मतलब नहीं होता ना, उनमें तो खाली रेट होता है और वो रेट भी जो 2 गुने 3 गुने करके आपको बताने होते थे। तो आपको कैसे पता होगा कि कौन सा फॉन्ट इस्तेमाल किया गया है। इसके लिए थोड़ी समझ होनी चाहिए, जो आपके पास हो इसमें थोड़ा शक है। लेकिन अचानक पूरी आम आदमी पार्टी ने मोदी की डिग्री पर यह मुहिम बंद कर दी। यानी जो इतनी तेजी से मुहिम चला जा रही थी सोशल मीडिया पर, वो मुहिम एकदम से बंद हो गई। ये क्यों हुआ, ये सवाल आपके मन में जरूर आया होगा। तो इसकी वजह थी कि गुजरात यूनिवर्सिटी ने अहमदाबाद की कोर्ट में केजरीवाल और संजय सिंह के खिलाफ केस कर दिया था। तब ये शांत हो गए, क्योंकि इनको पता लग गया कि अब मामला कोर्ट में चला गया है। कहा कि कोर्ट में आए संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल और साबित करें कि गुजरात यूनिवर्सिटी ने जो नरेंद्र मोदी को डिग्री दी है वो डिग्री फर्जी है। यूनिवर्सिटी ने कहा कि प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी की इमेज खराब करने की यह कोशिश की जा रही है। अरविंद केजरीवाल और कंपनी ने गुजरात यूनिवर्सिटी पर सवाल उठाया था। अब केजरीवाल जी को समझ में नहीं आ रहा कि वो आखिर करें तो क्या करें। इस मामले में 23 मई को संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल को अहमदाबाद की कोर्ट में पेश होना था। लेकिन केजरीवाल जी ने एक बार फिर ट्विस्ट एंड टर्न ले लिया, झूठ बोल दिया। कहा हमें तो समन ही नहीं मिला, हमें तो कोई जानकारी ही नहीं है। लेकिन आज नहीं तो कल सर जी कब तक बचेंगे आप, कोर्ट में तो पेश होना ही होगा। अब अदालत ने 7 जून का समन जारी कर दिया है, यानी 7 जून को संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल जी को कोर्ट में पेश होना होगा और साबित करना होगा अहमदाबाद की इस कोर्ट में कि गुजरात यूनिवर्सिटी ने नरेंद्र मोदी को जो डिग्री दी है वो डिग्री दरअसल फर्जी है। अब अरविंद केजरीवाल और उनकी कंपनी की दिक्कत यह है कि असली डिग्री को सोशल मीडिया पर तो आप फर्जी कह सकते हैं, मनगढ़ंत झूठ बोल सकते हैं, लेकिन कोर्ट में कैसे झूठ बोलेंगे, कोर्ट में असली डिग्री को फर्जी कैसे साबित कर देंगे। इसीलिए बहाना बना दिया। समझ में नहीं आया होगा ना, सोच नहीं पाए होंगे कि क्या कहेंगे कोर्ट में। बहाना बना दिया, समझ ही नहीं मिला। थोड़ा टाइम तो मिल जाए ताकि सोच सके क्या करना है क्या नहीं करना है। एक बार फिर से लेट के, नहीं तो माफी मांगनी होगी। तो केजरीवाल जी आपसे गुजारिश है, आप इस बार कोर्ट में साबित कर दीजिए कि नरेंद्र मोदी की डिग्री झूठी है, नरेंद्र मोदी की डिग्री फर्जी है। आपको कसम है आपके झूठ और आपकी झूठ की मंडली की
कि इस बार चरणों में लेटकर माफी मत मांगिएगा, इस बार साबित करके ही रहिएगा, क्योंकि हर बार आप यही करते हैं, आरोप लगाते हैं और भाग जाते हैं। जो जो कोर्ट चला गया उन सब से आप हाथ जोड़ के माफी मांग लेते हैं, जो नहीं गया तो आप बच जाते हैं। और जो भी तमाम लंबी लिस्ट है, आप जानते हैं आप किस किस के नाम आपको बताऊं कि आप किन किन से माफी मांग चुके हैं और किस किस बात पर माफी मांग चुके हैं। लेकिन इस बार आप जरूर साबित करिए कि मोदी की डिग्री झूठी है, फर्जी है। साबित कर दीजिए कि मोदी जी झूठे हैं। बस फिर क्या, आप तो इसी बात का इंतजार कर रहे थे, मोदी जी की डिग्री फर्जी साबित होगी, उन्हें पीएम पद छोड़ना पड़ेगा और जैसे ही वो पीएम पद छोड़ेंगे बस आप वहां जाके बैठ जाएंगे। भले ही लोकसभा में आपकी एक सीट है, तो इससे क्या मतलब, इससे क्या लेना देना, आप तो वहां बैठ ही जाएंगे, आप तो प्रधानमंत्री बन ही जाएंगे। यही सपना तो आप देख रहे हैं और उसको सच करने के लिए आपको कुछ करना तो है नहीं, केवल ऐसे झूठे नैरेटिव गढ़ने हैं। तो इस बार आप प्लीज प्लीज प्लीज, सब जनता ये चाहती है, आप कहते हैं ना जनता ने मुझसे कहा, तो जनता आपसे कह रही है कि प्लीज आप साबित करिए कि ये डिग्री फर्जी है, नरेंद्र मोदी की डिग्री झूठी है। गुजरात यूनिवर्सिटी ने फर्जी डिग्री दी नरेंद्र मोदी को। देखिएगा जनता किस तरह से आपके साथ खड़ी हो जाएगी। वैसे आपके लिए एक सलाह और है कि इस तरह के मुंगेरी लाल के सपने देखना आप बंद कर दें तो बेहतर होगा। लेकिन फिर वही केजरीवाल जी तो केजरीवाल जी हैं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी कह सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।